नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएम श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। ठीक है, तो सरकार द्वारा श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन ऐसे करे आवेदन। तो चले जाते हैं विस्तार दोस्तों इस योजना के बारे में। सब्सक्राइब जो करें दोस्तों चैनल पे न तो दोस्तों जानकारी क्या लाएंगे नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से लिखा है कि यहाँ पर कि केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है ताकि उनकी मेहनत के आधार पर अतिरिक्त मुनाफा भी हो सके। और सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करे मजदूरों के लिए एक नई योजना को शुरू किया गया। इस योजना को श्रम योगी मानधन योजना के नाम से जाना जाता है और इस योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर उन्हें पश्चात 3,000 रुपये की मासिक पेंशन वितरित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे के जीवन में बिना किसी तंगी से गुजारने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। अधिकांश लोग में वृद्धावस्था के जीवन को सही से व्यतीत नहीं करते हैं। ठीक है, तो परंतु श्रमिक अधिक नागरिक अधिक आय न होने के कारण जैसे पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, इसलिए सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों को इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया दोस्तों बताने वाला हूँ, नेक्स्ट पेज पर आए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। ठीक है, योजना का लाभ क्या है, पात्रता क्या रखेगा, दस्तावेज क्या लगेगा, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पेज पर। योजना के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से लिखा है कि सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के ऐसे नागरिक इस योजना के तहत पेंशन प्रदान की जा रही है जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है। सरकार द्वारा श्रमिकों को बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से मजदूर अपने बुढ़ापे के जीवन को बिना किसी पैसे की तंगी कारण खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका लाभ के बारे में जानेंगे जिस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों व मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देकर भविष्य की समस्या से मुक्ति किया जाएगा। और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसे वो कोई पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के श्रमिक और मजदूरों को लाभान्वित किया जाएगा और आवेदक की उम्र के आधार पर पेंशन प्रदान की जाएगी। जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ही पेंशन राशि बढ़ेगी। उसके बाद दूसरा लिखा है कि श्रमिक 40 वर्ष की आयु होने पर ही आवेदन कर सकते हैं और धीरे धीरे निवेश करके आगे मतलब कि दोस्तों इसका राशि बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका दोस्तों यहाँ लिखा है कि कुछ दोस्तों आप लोग को इस योजना का लाभ लेने के लिए आप लोग दोस्तों कुछ पात्रता को दोस्तों पालन करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों पात्रता में लिखा है कि इस योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिक को ही पात्र माना जाएगा। ठीक है, और केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं मजदूर आवेदन कर सकते हैं और ऐसे नागरिक जिनकी आप 15,000 से कम है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 15,000 दोस्तों मासिक आय। ठीक है, मासिक का दोस्तों को 15,000 से अधिक है तो दोस्तों आप आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि यदि आप श्रमिक का जैसे होगा कि एनपीएस, ठीक है, ईएसआईसी है, ईएफई कटता है तो वह पात्र नहीं होगा। और आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए और ई श्रम कार्डधारकों को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों दस्तावेजों के बारे में बात करी जाए। सबसे पहले दोस्तों लग जाएगा आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड लग जाएगा, उसका श्रमिक कार्ड लग जाएगा, निवास प्रमाण पत्र, आधार से लिंक्ड बैंक खाता का पासबुक लग जाएगा, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। एक बार दोस्तों आप लोग गौर करिएगा यहाँ पे दोस्तों आधार से लिंक बैंक खाता पासबुक। ठीक है, आप लोग डीबीटी लिंक होना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग को डीबीटी को लिंक है नहीं किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोग कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों सर्च करिए आप लोग को NPCI। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, फर्स्ट वाले को क्लिक कर देना है, आप लोग को वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल पर वीडियो पर ठीक है जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आप लोग को लाभ कौन कौन ले सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों लाभ लेगा दोस्तों यहाँ पर कि छोटे सीमांत किसान सबसे पहला है। ठीक है, भूमिहीन खेतीहीन मजदूर और मछुआरे, पशुपालक, ईंट भट्टा और पत्थर खदान में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले और निर्माण कार्य करने वाले, चमड़े के कारीगर और बुनकर, सफाई कर्मी, घरेलू कामगार, सब्जी तथा फल विक्रेता। ठीक है, चलिए उसके बाद जान लेते हैं आगे क्या लिखा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में जिस प्रकार से लिखा गया है कि इस योजना में दोस्तों आवेदन प्रक्रिया और नीचे विस्तार से स्पष्ट किया। योजना में इच्छुक उम्मीदवार दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों प्रथम दोस्तों हमें नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर सभी दस्तावेजों के साथ जाना है जहां पर श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके इसके पश्चात योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म की मांग करें। प्राप्त हुई फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी को ध्यान से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न कर अंत में वही जमा कर दे। उसके बाद जो एजेंट का आप लोग को आवेदन कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ऐसे नए वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।